एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नवंबर महीने का आखिरी सप्ताह शुरू हो रहा है, लेकिन आखिरी सप्ताह में कार्य हो पाएगा या नहीं, ये सवाल बहुत से अधिवक्ताओं द्वारा किया जा रहा है। सबके मन में संशय है, क्या इस सप्ताह भी हड़ताल रहेगी? वकीलों के अलावा जो मुवक्किल हैं उनके भी सवाल आ रहे हैं। यूट्यूब वीडियोज़ पर भी, चैनल पर भी कॉमेंट्स के द्वारा और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे हैं। तो अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं उनसे तो यही लग रहा है कि प्रदेश के जिन जनपदों में पिछले सप्ताह स्ट्राइक थी, इस सप्ताह भी हड़ताल रहेगी। खास तौर से गाजियाबाद, जहां पर अभी काम होने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे, वहां पर अभी हड़ताल बनी रहेगी। आप यह भी जानते हैं कि पिछले सप्ताह के आखिर में गाजियाबाद से एक प्रतिनिधि मंडल माने उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय से मिलने के लिए गया था। वहाँ वार्ता करने के लिए गए थे। टेबल पर उनकी वार्ता भी हुई है। जाने से पहले ये बताया गया था कि जो भी वार्ता होगी उसमें क्या बात हुई उससे अवगत करा दिया जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद भी अभी कोई ऐसा खास ब्यौरा नहीं आ रहा है कि आखिर वार्ता क्या हुई। फिर भी समझा यही जा रहा है कि जिस तरह से 12 नवंबर के आसपास चीफ जस्टिस महोदय को संदेश भेजा गया था वार्ता करने के लिए, वहां से रिप्लाई आया था कि पहले आप हड़ताल समाप्त कीजिए, न्यायालय में कार्य कीजिए, उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस महोदय अपने उस स्टैंड पर टिके हुए हैं, यानी कि उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं कि पहले अधिवक्ता अपनी हड़ताल समाप्त करें, जनपद न्यायाधीश महोदय गाजियाबाद का जो बहिष्कार चल रहा है उस बहिष्कार को खत्म करें, उसके बाद वार्ता की जाएगी। यानी कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने ना करने की अभी कोई बात नहीं हो रही है। जिस न्यायाधीश को लेकर सारे प्रदेश के अधिवक्ताओं में नाराजगी है, उन न्यायाधीश महोदय के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी केवल ऐसा लग रहा है कि बात सिर्फ यहीं पर अटकी हुई है कि पहले आप हड़ताल समाप्त करें, उसके बाद बातचीत की जाएगी। कल संविधान दिवस भी है और संविधान दिवस के दिन आप संविधान दिवस को किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? जिस हालात में देख रहे हैं कि प्रदेश भर के अधिवक्ता नाराज हैं, उनके ऊपर लाठियां बांधी गई, वो भी कोर्ट रूम के अंदर। तो संविधान दिवस जिस माह में मनाया जाता है, नवंबर माह में, जिस माह में वो बनकर तैयार हुआ था, उसी माह में यह अप्रिय घटना होती है कि न्यायालय कक्ष के अंदर वकीलों का खून बहाया जाता है। बहता हुआ खून किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। अफसोस की बात यह है कि उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई। अब जो कार्य नहीं हो रहा है, उस कार्य की वजह से जो नुकसान हो रहा है, वादकारियों का नुकसान हो रहा है, न्यायालयों का वर्कलोड बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, सबसे बड़ा नुकसान स्वयं अधिवक्ताओं का हो रहा है। उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। जो कार्य का नुकसान हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सिर्फ अधिवक्ता ही जिम्मेदार हैं या शासन, प्रशासन, उच्च न्यायालय सहित जो भी स्टेक होल्डर हैं उनका भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान है? बेहतर होता है कि पहले ही इस सप्ताह में, शुरुआती दिनों में खुद चीफ जस्टिस महोदय या मुख्यमंत्री महोदय बुलाते और टेबल पर बिठाकर बात करते, तो शुरू में ही समाधान निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज तक भी स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। इस सप्ताह भी हड़ताल रहेगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। अपने विचार को रखिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।